अस्सलामुअलैकुम। मैं उनसे खालिक उम्मीद है आप लोग ठीक-ठाक होंगे। आपने देखा किस तरह से कौम निकली, किस तरह से हमारी कौम निकली, जो कि इन लोगों से बेज़ार थे, इनकी शक्लें तक देखना नहीं चाहते थे और इन्होंने हर ख़तरा मोल लेकर इमरान खान के जो भी नॉमिनेशन थे उनको वोट दिया। लेकिन उन पे किस कदर ज़ुल्म ज़्यादती हुई, क्या-क्या नहीं किया इन लोगों ने, गिरफ्तारियाँ की, ये सब कुछ किया। अवाम इससे बहुत ज़्यादा बददिल थी और अवाम जो है इनकी शक्लें देखना नहीं चाहती थी, लेकिन खुदा ने उनको सुरखरू किया। लेकिन ये लोग फिर भी ये मानने को तैयार नहीं है और धांधली करने पे बिल्कुल तुले हुए हैं और ये तो बेईमानी है। ये तो आपने क्या, आप लोग मुसलमान हैं जो आप ये हरकतें कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। आपने जिसके साथ भी मिलकर धांधली करवाई, क्या वो हमें नज़र नहीं आया कि जीती हुई पार्टियों को आपने सुबह में हरवा दिया, रात को जितवा दिया। ये समझ नहीं आया हमें। इतना पैसा चलाया आपने। मरियम नवाज़ ने करोड़ों रुपए अपने ऊपर लगाकर और अपनी जो भी लोग थे उन पे लगवा कर फिर भी वो कामयाब नहीं हुई। उनका चीखना-चिल्लाना, उनकी नफ़रत अंगेज़ तकरीरों से लोग तंग आ गए थे, उनको देखना नहीं चाहते थे। लेकिन हमें समझ नहीं आया कि वो हारने के बाद स्पीच करने क्यों आए। मुझे अभी तक समझ नहीं आई ये बात कि वो हारने के बाद स्पीच करने क्यों आए। उम, कि ना वो तो हार चुके थे। जीतने वाली पार्टी जो होती है वो स्पीच करने आती है। मुझे तो ये इनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं लगता, बल्कि किसी को भी नहीं लगता। ये कोई पागल ही होगा जो आएगा और स्पीच देगा। मेरा ख़्याल है दोनों बाप-बेटी गम में पागल हो चुके थे और स्पीच देने आ गए कि भई हम जीत गए। हैरत हुई देख के, आँखें खुली की खुली रह गईं कि ये किस चीज़ की स्पीच देने आए हैं, लोगों को जमा करने विक्ट्री की और इतने पागल हो चुके हैं, कम से कम अब अपने प्लेटलेट्स के साथ अपने दिमाग का भी इलाज कराएँ, दोनों बाप-बेटी मिलकर। क्योंकि इन लोगों को बिल्कुल शऊर नहीं रहा इनके अंदर, इनका इक़्तिदार की हवस में ये पागल हो चुके हैं, उनको नहीं मालूम क्या सच है, क्या झूठ है, क्या गलत है, क्या नहीं है। अब बिल्कुल पागल हो चुके हैं, पागलों की वाली हरकतें कर रहे हैं, बिल्कुल नीम पागल हो चुके हैं। और बिलावल पे भी हम लोग बहुत हैरान हैं। वो तो हर तकरीर में फरमाते थे कि ना मैं नवाज़ शरीफ के साथ कोई डील नहीं करूँगा, उनके साथ कोई हुकूमत नहीं बनाऊँगा, उसको 4 साल दोबारा हुकूमत नहीं करने दूँगा, ये नहीं करने दूँगा, वो नहीं करने दूँगा। हमें मालूम था ये सब जोड़-तोड़ हो रही है और अब देखें आप बंद कमरों में एक-दूसरे से गले लगे जा रहे हैं, गले मिले जा रहे हैं। सारी नफ़रतें सब कुछ भूल के वो लोग अब एक हो गए हैं। क्यों? आखिर क्यों क्यों कहा था आपने? आपका कोई दीन ईमान नहीं है? अगर आप मुसलमान हैं या आप एक सच्चे इंसान हैं, तो आप इज़्ज़त के साथ बता दें कि हम इतने उससे नहीं जीते। जो सब कुछ जीत चुका है हम उसको दे देते हैं हुकूमत। लेकिन आप तो पागल हुए हुए हैं, कभी एक जमात के पास जाते हैं, गले लगा रहे हैं, आप लोग कभी किसी जमात के पास जाते हैं कि हमें खुदारा क्या आप लोग दोबारा पीडीएम लेकर आएँगे? हम इस पीडीएम को नहीं मानेंगे, जिन्होंने 16 साल में हमें बर्बाद कर दिया, 16 माह में। क्या हम दोबारा दोहराएँ? अगर आपको यही सब कुछ करना था, यही सब कुछ होना था, तो आपने इलेक्शन क्यों करवाए? क्यों करवाए आपने करोड़ों रुपए मुल्क के क्यों ज़ाया कराए हमारे क्यों ज़ाया करवाए? क्यों कराए आपने इलेक्शन? आपको दोबारा इसी तरह की पीडीएम बनानी थी जिसने 16 माह में हमें बर्बाद कर दिया। जब पीटीआई जीत चुकी है तो आप लोग क्यों नहीं ऐलान कर रहे? क्या बुग़्ज़ है आपके अंदर? सब एक-दूसरे के दरबार में जाके बैठ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे साथ मिल जाओ, हमारे साथ मिल जाओ। पहले क्यों नहीं? पहले आप लोग अगर इस तरह की हरकतें ना करते, तो शायद आप लोग कामयाब होते। आपने एक आदमी पे इतने ज़ुल्म-ओ-सितम किए, उसके नुमाइंदों पे ज़ुल्म-ओ-सितम किए, आपने औरतों के साथ इंतहाई बदतमीज़ियाँ की, आपने सब कुछ कर डाला, तो फिर भी क्या आपको वोट मिलते? आपको किस तरह से वोट मिल जाते? आप ये बताएँ, ये सब कुछ करने के बाद आपको कैसे वोट मिल जाते? कौन आके आपको वोट देता? आपने इतना कुछ किया कि ना लोगों को अब आप वहाँ तक जाने नहीं दे रहे कि जहाँ पे वो जाके अपने वोटों की गिनती करवा सकें, कुछ करवा सकें। इतना उनको दबाए चले जा रहे हैं। आप एक एक पार्टी को इतना ज़्यादा ना करें कि कल आपको पछताना पड़े। नवाज़ शरीफ की हार बिल्कुल सामने है और नज़र आ रही है कि वो हार चुके हैं। मगर इक़्तिदार के इतने भूखे हैं और पागल हैं
कि पागल हुए हैं कि मुझे इक़्तिदार दे दो किसी तरह। जैसे एक रट्टा था कि मुझे क्यों निकाला, अब उनका है कि मुझे इक़्तिदार दे दो। क्यों दे दें भई, जब आप जीते ही नहीं तो आपको इक़्तिदार क्यों दे दें? बेशतर इनके जो हम मिलने वाले हैं, सब इनको कह रहे हैं कि आपकी इज़्ज़त इसी में है कि आप ऐलान कर दें कि आप नहीं जीते, लेकिन बस ये करने के लिए दोनों बाप-बेटी बिल्कुल तैयार नहीं हैं। वो हर हाल में हुकूमत में आना चाह रहे हैं और वही हुकूमत हम पे मुसल्लत करना चाह रहे हैं, जो 16 माह पहले थी, जिसने हमारी कौम को दरबदर कर दिया, हमारे गरीबों को दरबदर कर दिया, हमें दरबदर कर दिया कि लेकिन आप लोग करेंगे। हाँ, हाफ़िज़ नईम की मैं इज़्ज़त करती हूँ, उन्होंने वो बहुत अच्छी पब्लिसिटी करते हैं और करते हैं वो, लेकिन उन्होंने आप उनका ज़मीर जागा और उन्होंने पीटीआई सीट लेने से इनकार कर दिया। वो इज़्ज़तदार आदमी हैं, इज़्ज़त इसी में होती है। लेकिन आप लोग जो हैं खरीद-खरीद के लोगों को आप तो कहते हैं लोटे की जगह बाथरूम होती है, तो आपके पास आ रहे हैं। अब आप सोच रहे हैं कहाँ आ रहे हैं वो लोग। आप लोग खरीद रहे हैं, भागे-भागे फिर रहे हैं आपके लोग, कहीं से कहीं, कहीं से मारे-मारे फिर रहे हैं कि लोगों को पकड़ें, अगवा करें और अपनी पार्टी में ले आएँ और अपने कुछ नंबर बढ़ा लें। ऐसा मत करें, खुदारा ऐसा मत करें, ये बहुत-बहुत बुरा है और इससे कभी भी जो है लोग खुश नहीं होंगे। जिस तरह लोगों ने पागल होके बाहर निकल के वोट दिया है, इसी तरह वो कहीं पागल होके कुछ कर ना बैठें। खुदारा अपने होश करें। अल्लाह हाफ़िज़।